तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं जीन अभिव्यक्त का निगमन। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत कार्ड विकाधन वाले चैप्टर से लिया गया है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके 7 सेट में से एक सेट में या 2 सेट में जरूर पूछ दिया जाता है। ठीक, इसमें आपको करना बस इतना होता है कि इसमें आपको केवल 3 पॉइंट लिखने होते हैं। उससे आपको 2 नंबर का होगा तो भी नंबर मिल जाएंगे, अगर 3 नंबर का होगा तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको किस प्रकार लिखना है वो देख लेते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा मेंडल के अनुसार जीन वंशागत की इकाई होता है। ठीक, पहले पॉइंट में आपको लिखना होगा कि जीन एक कार्यात्मक इकाई है क्योंकि जीन जीव के संरचनात्मक, कार्यात्मकीय और जैव रक्षात्मक रासायनिक का निर्धारण करती है। ठीक, उसके बाद आपको एक पॉइंट लिख देना होगा, अतः क्रोमोसोम्स डीएनए का छोटे से छोटा खंड जो किसी विशेष उत्पाद के लिए उत्तरदायी होता है जीन कहलाता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स का छोटा से छोटा भाग होता है वो जो किसी विशेष उत्पाद के लिए उत्तरदायी है वो आपका जीन कहलाता है। ठीक, तो ये जीन की परिभाषा हो जाएगी इतनी सी। ठीक, अगर परिभाषा जीन की पूछी जाती है तो आप जीन की परिभाषा भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना होगा कि जीन पुनर्संयोजन की एक इकाई है। मैर्गन ने बताया था, यानी कि जो मैर्गन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि जीन जीव के किसी विशेष लक्षण का निर्धारण करती है, अतः उन्होंने इसे रिकॉन नाम दिया था। यानी कि जो जीन है उसको रिकॉन नाम दिया था। ठीक, तो इस पॉइंट को हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जीन पुनर्संयोजन की एक इकाई होती है, यानी कि एक कार्यात्मक इकाई भी होती है और पुनर्संयोजन की भी इकाई होती है। ठीक, और जो मैर्गन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने बताया था कि जीन जो है वह जीव के किसी विशेष लक्षण का निर्धारण करती है। यानी कि जो जीन होता है वो जीव के, यानी कि किसी भी जीव के विशेष लक्षणों का निर्धारण करती है, अतः उन्होंने इसको रिकॉन नाम दिया था। यानी कि जो कौन से मैर्गन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने जीन को रिकॉन नाम दिया था। और तीसरे पॉइंट में आपको लिखना होगा कि नॉन प्रोटीन कोडिंग जीन या किसी अन्य प्रकार के आरएनए में अनुलेखित हो जाती है। यानी कि जो नॉन प्रोटीन कोडिंग होती है वो किसी अन्य प्रकार के आरएनए में अनुलेखित हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि जीन के उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटेशन है। यानी कि जो जीन के उत्परिवर्तन की इकाई होती है वो म्यूटेशन होती है। जीन उत्परिवर्तन की मीनिंग ही आपका म्यूटेशन होता है। ठीक, तो इसे ये हम लास्ट में पॉइंट लिख देंगे तो हमारा पूरा एक क्वेश्चन, अगर आप ये पॉइंट ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप 3 पॉइंट लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एक एक नंबर में भी आ जाते हैं। जो ऑप्शनल में होता है कि रिकॉन किसे कहते हैं, तो आप अगर उसमें जीन दिया है तो आप उस पर टिक कर देंगे। और मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था कि जो जीन थे जीव के किसी विशेष लक्षण का निर्धारण करते हैं। ये किसने बताया था, तो मॉर्गन नामक वैज्ञानिक। अगर ऑप्शन आ जाता है तो उस पर आप टिक कर देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जिन किन किन चीजों की इकाई है, तो एक कार्यात्मक इकाई होती है और एक पुनर्संयोजन इकाई होती है। तो इनमें से कोई ऑप्शन हो तो आप उस पर टिक कर देंगे। तो इससे ऑप्शनल आपके ज्यादा बनते हैं और ये आपके एग्जाम में एक सेट में तो जरूर पूछा जाता है। ठीक, 2 से 3 नंबर में एक सेट में जरूर आ जाता है। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो डालते रहते हैं।